दोस्तों अगर आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हो जहां पे आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत ही ना पड़े, यानी कि वो वाला अकाउंट आपका जीरो बैलेंस के साथ ओपन होना चाहिए, प्लस में इस अकाउंट के अंदर आपको प्रीमियम फीचर भी देखने को मिल जाए, तो भाई इंडसइंड बैंक ने एक मस्त अकाउंट लॉन्च किया है। इसके अंदर आप चाहो तो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन शर्त बस एक ही है कि अकाउंट ओपन करवाते वक्त आपको कोई ना कोई एक इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। इसके बारे में मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बता दूंगा, लेकिन मैं ये ध्यान रखो, इस अकाउंट के अंदर आपको फ्री में वर्चुअल कार्ड की फैसिलिटी दी जाती है, जिसके थ्रू आप अपना गूगल पे, फोन पे, यूपीआई की कोई सी भी एप्लीकेशन इंस्टेंट रन कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक चेकबुक की फैसिलिटी एक साल में फ्री प्रोवाइड करी जाती है, लेकिन यहां पे आपको एक इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। वो इनिशियल फंडिंग आपकी 500 रुपए की भी हो सकती है, 2500 की भी हो सकती है, 2000 की भी हो सकती है, और 5000 से 10,000 भी जा सकती है। लेकिन भाई इसकी एक ट्रिक भी है कि अकाउंट ओपन करने के बाद आप तुरंत ही चाहो तो उस फंडिंग को इजीली किसी भी अपने दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, और भाई इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इंडसइंड बैंक आपको टोटल यहां पे 3 अकाउंट के ओपन करने की फैसिलिटी देता है। देखो प्रोसेस सबका सेम है, बस एंड में आपको अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब बस वो आप गलत अकाउंट ना सिलेक्ट कर दो, यही चीज मैं आपको अभी क्लियर करने वाला हूं। देखो यहां पे जो हमको 3 अकाउंट मिलते हैं, सबसे पहला इंडसइंड बैंक का मल्टीप्लायर अकाउंट, दूसरा इंडसइंड बैंक का डिलाइट अकाउंट, तीसरा इंडसइंड बैंक का सिलेक्ट अकाउंट। मल्टीप्लायर के अंदर आपकी जो इनिशियल फंडिंग है वो 10,000 रुपए की होती है। इंडसइंड डिलाइट के अंदर आपकी इनिशियल फंडिंग 500 रुपए से लेके और ये भी 10,000 रुपए तक जा सकती है। और इंडस सिलेक्ट अकाउंट के अंदर आपको मिनिमम इनिशियल फंडिंग 50,000 रुपए की करनी पड़ेगी। वहीं पे अगर बात की जाए एमएबी यानी कि मंथली एवरेज बैलेंस की, तो इंडस मल्टीप्लायर के अंदर आपका एमएबी 10,000 रुपए का है, इंडस डिलाइट के अंदर आपका जीरो बैलेंस है, और वहीं पे इंडस सिलेक्ट के अंदर आपका 50,000 रुपए का है। तो वही यहाँ पे जो हमारा इंडस डिलाइट अकाउंट है वही हमारे जीरो बैलेंस अकाउंट है, और यही आपको ओपन करना है। आप गलती से कोई दूसरा अकाउंट मत सिलेक्ट कर देना, वरना आपको यहाँ पे एमएबी मेंटेन करनी पड़ेगी, और भाई आप मेंटेन ना कर पाए तो आपको यहाँ पे चार्जेस भी देने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। तो दोस्तों अकाउंट ओपन करने का लिंक मैं आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इस अकाउंट के अंदर आपको 2 तरह के इंटरेस्ट रेट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला वो इंटरेस्ट रेट जो कि आपको सेविंग अकाउंट पे मिलेगा, जो कि आपका मैक्सिमम 7% पर एनम तक जा सकता है, और दूसरा इंटरेस्ट रेट जो कि आपको एफडी पे दिया जाएगा, और ये आपका 7.99% तक जा सकता है। बाकी यहाँ पे आपको पॉपुलर ब्रांड्स के कैशबैक वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। तो फिर चलो हम यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करते हैं। अब दोस्तों अकाउंट ओपन करने के लिए आपको वो वाला फोन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा जिसके थ्रू भी आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो। अब देखो जो भी आपका फोन नंबर है ना, उसके आगे सिर्फ 15 रखे और वही आपका जो है अकाउंट नंबर बन जाएगा। नंबर वगैरह फिलअप करने के बाद आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, और फाइनली आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, सिंपली आपको ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई करवा के उसको प्रोसीड कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सबसे पहले यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देना है, और यहाँ पे आपको अपना सिंपली पैन कार्ड नंबर डाल देना है। ये दोनों चीजें डालने के बाद आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, और फाइनली इस पेज को भी प्रोसीड कर देना है। अब आपके रजिस्टर्ड आधार नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको सिंपली यहाँ पे एंटर करना है, और दोबारा से इस पेज को प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने कुछ एडिशनल डिटेल आ चुकी है, तो फिर चलो एक एक करके मैं सभी डिटेल को फिलअप करता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। मेक श्योर करना कि भाई आपकी ईमेल आईडी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहीं पे आपको वीडियो केवाईसी का लिंक भेजा जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, सिंगल मैरिड जो भी हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से बता सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी माताजी का नाम यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पे उसके बाद आपको अपना फादर नेम डाल देना है। अगर आपकी शादी हो रखी है तो भाई आप यहाँ पे अपना हस्बैंड नेम भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे सभी चीजें डालने के बाद आपको फाइनली अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सामने बहुत सारे ऑक्यूपेशन आ चुके हैं, मैं इनमें से कोई सा भी एंटर कर दूंगा। अब दोस्तों ऑक्यूपेशन वगैरह डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने स्टूडेंट ही डाल दिया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे लाइन ऑफ बिजनेस भी डालना पड़ेगा, आप कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद फाइनली आपको अपनी ग्रॉस मंथली इनकम भी डालनी पड़ेगी। और भाई देखो मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर आप इस अकाउंट के अंदर कोई अदर बेनिफिट लेना चाहते हो जैसे लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के, तो आप अपनी यहाँ पे ग्रॉस मंथली इनकम 15,000 उससे ज्यादा डाल सकते हो। देखो इसका कुछ वेरिफिकेशन नहीं होता, लेकिन बाद में आपको इसके थ्रू लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के ऑफर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे सेगमेंट आ रहे हैं, मैं इनमें से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों इनकम वगैरह वेरीफाई करवाने के बाद यहाँ पे आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस या फिर जो आपका करंट एड्रेस है वो भी वेरीफाई करवाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे टिक करने को बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई करंट
एड्रेस इज डिफरेंस फ्रॉम आधार एड्रेस, आई वांट टू अपडेट माय कम्युनिकेशन एड्रेस। तो भाई देखो यहाँ पे आपको टिक तभी करना है जब आपका करंट एड्रेस और आपका आधार कार्ड एड्रेस अलग अलग है। अगर दोनों सेम है तो भाई आपको यहाँ पे कुछ भी टिक करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको अपना नॉमिनी डिटेल भी भरना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि नॉमिनी क्यों हम फिलअप करते हैं। तो भाई देखो मान के चलते अगर फ्यूचर में आपके साथ हाइपोथेटिकली कोई दुर्घटना घट जाती है तो आपके अकाउंट के अंदर जो भी बैलेंस रहेगा वो आपके इसी नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों नॉमिनी फिलअप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नॉमिनी का फुल नेम डाल देना है, उसके बाद रिलेशनशिप डाल देना कि नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनली नॉमिनी का कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ भी डाल देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एडिशनल डिटेल के अंदर आपको इन तीनों के अंदर नो कर देना है। अगर यहाँ पे आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है तो भाई आप यस भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने नो कर दिया। उसके बाद आपको अपनी ब्रांच भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो भाई सबसे पहले आपको अपनी नियरेस्ट लोकेशन ब्रांच डाल देनी है। देखो ब्रांच डालते वक्त बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपनी लोकेशन से काफी दूर की ब्रांच जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, जबकि दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एक मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। आपको सिंपली गूगल मैप ओपन कर लेना है। मैप ओपन करने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है इंडसइंड बैंक की ब्रांच। अब आपके एरिया में जितनी भी ब्रांचेज होंगी वो सारी आ जाएंगी और आपको वही ब्रांच यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रांच वगैरह सिलेक्ट करने के बाद अभी मेरे से पूछ रहा है डू यू वांट टू रिसीव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम इन दिस अकाउंट। तो भाई अगर आपका मन हो तो इस अकाउंट के अंदर गवर्नमेंट की जो भी वेलफेयर स्कीम होती है उसके डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैंने इसको नो कर दिया। उसके बाद अगर आप इस अकाउंट के अंदर एईपीएस ट्रांजैक्शन को इनेबल भी करवाना चाहते हो तो वो भी आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे भी नो कर दिया और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे फाइनली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास फाइनली आ चुका है कि मैं कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इंडसइंड बैंक के जो अलग अलग अकाउंट है वो भी आ जाएंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को इंडसइंड बैंक का डिलाइट एमएफ अकाउंट ओपन करने के लिए बोला जा रहा है, जहां पे मेरे को एवरेज मंथली बैलेंस 0 मेंटेन करना है और यहाँ पे मेरे को इनिशियल फंडिंग मिनिमम 500 रुपए की करनी ही पड़ेगी। अब यार देखो बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी इनिशियल फंडिंग 500 की होती है, कभी कभी ये 5000 की भी हो जाती है और कभी कभी ये 10,000 तक भी पहुंच जाती है। तो भाई देखो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको जितने भी इनिशियल फंडिंग करने को बोली जाए आप सिंपली कर देना, क्योंकि अकाउंट ओपन हो जाने के बाद जो भी आपकी इनिशियल फंडिंग है उसको आप इजिली अपने किसी भी दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमको डेबिट कार्ड भी सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। हमारे पास सबसे पहला डिलाइट मास्टर कार्ड का है जिसमें हमको फिजिकल प्लस वर्चुअल दोनों मिलेगा, जिसकी फीस हमको 590 रुपए देनी पड़ेगी। लेकिन भाई देखो मैं तो कहता हूं अगर आपको एटीएम वगैरह से ज्यादा पैसे नहीं निकालने पड़ते तो भाई आप यहाँ पे फाइनली अपना वर्चुअल कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो, जो कि आपको लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है और वर्चुअल कार्ड के थ्रू आपकी यूपीआई की जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी रन कर जाएंगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फाइनली 500 रुपए की इनिशियल फंडिंग और इसका वर्चुअल कार्ड सिलेक्ट करके इस पेज को प्रोसीड कर देता हूँ। अब दोस्तों नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको अपनी मोबाइल बैंकिंग डिटेल बनानी पड़ेगी। अब भाई देखो जब भी आप इनकी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करोगे तो वहां पे आपको इसी डिटेल के थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना यूजर नेम बना लेना है, उसके बाद एमपिन बना लेना है और एमपिन को यहाँ पे आपको री एंटर करके उसको कंफर्म कर देना है। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे ऑलरेडी इंडसइंड बैंक का कस्टमर हूँ, तो भाई मेरे को यहाँ पे कोई भी अपना मोबाइल बैंकिंग बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई अगर आप न्यू कस्टमर हो तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली बनाना पड़ेगा, वरना यहाँ पे आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि भाई मेरा ऑलरेडी यहाँ पे बन रखा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी अकाउंट की समरी है वो हमको शो करी जा रही है। सबसे पहला अकाउंट होल्डर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह ये सभी चीज आप कंफर्म कर लेना। उसके बाद जो मैंने ब्रांच यहाँ पे सिलेक्ट करी थी वो आ रही है। मैंने मोबाइल बैंकिंग नहीं बनाया, अगर आपने बनाया होगा तो वो आ जाएगा और यहाँ पे मेरे को अपना कम्युनिकेशन एड्रेस भी शो किया जा रहा है। तो दोस्तों ये सभी चीजों को आप एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना। उसके बाद आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जा रहा है। तो भाई देखो मेरे को यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम 500 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी और मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 90,000 प्लस में जो भी डेबिट कार्ड का इशुएंस फीस है वो कर सकता हूँ। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपनी इनिशियल फंडिंग को 500 रुपए कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे पेमेंट करने के लिए बहुत सारे मेथड आ जाएंगे। मैं यहाँ पे सिंपली अपना यूपीआई सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यूपीआई के अंदर भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो भाई मैं यहाँ पे अपना फोन पे के थ्रू पेमेंट कंप्लीट करने वाला हूँ। आपको सिंपली अपनी फोन पे की जो भी यूपीआई आईडी है वो एंटर करनी है, उसको वेरीफाई कर देना है और फाइनली आपको प्रोसीड वाले पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो फोन पे में आने के बाद जो भी आपकी यूपीआई आईडी है उसको डाल के अपनी पेमेंट को आप प्रोसीड कर सकते हो। पेमेंट प्रोसीड आपकी जैसी हो जाती है वैसे ही आपका जो इनिशियल फंडिंग का काम है वो कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इनिशियल फंडिंग कंप्लीट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे वीडियो केवाईसी करने को बोला जा रहा है। अब यार देखो वीडियो केवाईसी आपको मैंडेटरी है करवाना, या तो आपको अभी करवाना पड़ेगा
या फिर आपको ब्रांच में जाके अपनी फुल केवाईसी करवानी पड़ेगी। तो भाई मेरी मानो तो आप इसको अभी प्रोसीड कर देना। यहाँ पे मैं अपना प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देता हूं, लेकिन मेक श्योर करना कि आपके पास अपना पैन कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। एक पेपर पेन लेके रखना ताकि भाई आप अपना सिग्नेचर वेरीफाई करवा सको। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैमरे वगैरह की परमिशंस को आप मतलब इनेबल करके रखना। अब इंडसइंड बैंक की तरफ से एक एजेंट आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। वो एजेंट सबसे पहले आपका पैन कार्ड मांगेगा जो कि ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। उसके बाद आपको एक ब्लैंक पेपर पे साइन करके उसको दिखाना पड़ेगा और भाई उसके बाद वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा जिसके आपको आंसर देने पड़ेंगे। और भाई मेक श्योर करना कि आपके आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए वीडियो केवाईसी करवाते वक्त, वरना जो आपकी वीडियो केवाईसी हो बार बार फेल हो जाएगी और फिर आपको ब्रांच में भी जाना पड़ेगा। ये भाई छोटी छोटी चीजें जो कि कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं। उसके बाद दोस्तों जैसे आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपके पास ऐसा थैंक यू का पेज आ जाएगा। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस इंडसइंड बैंक के अंदर अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का। और भाई एक बात ध्यान रखना, अकाउंट ओपन कर देने के बाद आपको यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम भाई 2 से 3 घंटे का वेट करना है। उसके बाद आपकी वीडियो केवाईसी या तो इंस्टेंट हो जाएगी या फिर आपके पास लिंक आ जाएगा जो भी आपने अपनी ईमेल को सबमिट किया हुआ। वीडियो केवाईसी कर लेने के बाद जो भी आपकी अकाउंट डिटेल है वो आपके नंबर पे और ईमेल पे भी भेज दी जाती है। और जो आपने मोबाइल बैंकिंग का पिन वगैरह क्रिएट किया था उसी चीज का यूज करके आप यहाँ पे जो इंडसइंड बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसके अंदर लॉग इन कर सकते हो और उसके बाद आप अपने अकाउंट को पूरी तरह से एक्सेस भी कर सकते हो और मैनेज भी कर सकते हो। बाकी दोस्तों बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि अगर हमारी वीडियो केवाईसी फेल हो जाती है तो उस केस के अंदर हमारे पैसे का क्या होगा। तो भाई देखो ये कोई फालतू एप्लीकेशन नहीं है, ये इंडसइंड बैंक है। आपका पैसा यहाँ पे 110% पूरी तरह से सेफ है। अगर आपकी वीडियो केवाईसी फेल हो जाती है तो भाई आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ब्रांच में जाके अपनी केवाईसी करवा सकते हो या फिर अगर आप केवाईसी नहीं करवाते तो जिस सोर्स से आपने यहाँ पे पेमेंट किया था उसी सोर्स में आपकी जो पेमेंट है वो रिफंड हो जाएगी। तो भाई आप यहाँ पे पैसे की टेंशन छोड़ दो। और अकाउंट ओपन करने का मैं आपको डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, तो भाई वहां से डायरेक्टली जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। बाकी तरह आज किस वीडियो के अंदर मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।